थैंक यू सर। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन आपको सुनकर, आपको देखकर सीख रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मंच पर आए सर और गुरुजी का धन्यवाद करें और अपनी शेयरिंग रखें सर। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वेलकम सर। सिद्ध स्वरूप जैन जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी जी, आइए सर, आइए। वेलकम सर। वेलकम सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पावर जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय मूल्य जी वो सुन रहे थे सभी, और वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिस्टम जब तक कम्युनिटी को भरोसे में नहीं लेगा तब तक किसी का भी भला होने वाला नहीं है। ना सिस्टम का भला होगा और ना ही कम्युनिटी का भला होगा। तो सिस्टम ने जो अपना व्हाइट पेपर बनाया है, उस व्हाइट पेपर को आज खुद उसी को उस पर चलना है। सिस्टम को जब तक सिस्टम अपने बनाए हुए व्हाइट पेपर पर खुद नहीं चल रहा है तो पूरी कम्युनिटी आज पैनिक में है। अगर चल रहा है तो हम लोगों को चलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? हमें कैसा ऐसे लगने लगा है कि वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, हो सकता है कि सिस्टम अच्छा कर रहा हो। सिस्टम तो अच्छा करेगा। अगर सिस्टम को आगे कार्य करना है तो सिस्टम को तो कार्य निरंतर करना पड़ेगा, लेकिन अब समय आ गया है कि कम्युनिटी को बताए वो कि हम कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हिंट दे जिससे ये जो कम्युनिटी में जो पैनिक का माहौल हुआ है, ये पैनिक का माहौल के लिए जिम्मेदार ये कम्युनिटी नहीं है, ये कंपनी है। क्योंकि कंपनी इतना लेट करते जा रही है और जिस प्रकार से वो हमको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, गोल गोल नोटिफिकेशन देना बंद क्यों नहीं करते? आप सीधा सीधा नोटिफिकेशन दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आप दें, लेकिन उस पर अमल कीजिए। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपके भी दुश्मन बहुत हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं चाहती कि ट्रेजर कभी खुल करके आए और ट्रेजर अच्छा काम करे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ट्रेजर पूरी तरीके से आ गया तो हम सबके ताले लग जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर ट्रेजर वापसी अच्छे से करता है तो इन सब कंपनियों पे ताला लगेगा लगेगा लगेगा। तो इस समय जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है पैसे की और विड्रॉल की। तो इस प्रकार से जल्द ऐसा कोई रास्ता निकालें कि आपका भी काम हो और पूरी कम्युनिटी भी संतुष्ट हो जाए। हम ये नहीं कहते कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन तरीका सरल होना चाहिए। तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो भरोसा कम्युनिटी खो चुकी है वो भरोसा लाने के लिए आपको विड्रॉल देना पड़ेगा। ऐसा सुलभ रास्ता अपनाएं कि आपका काम हो और पूरी कम्युनिटी भी खुश हो जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये जो $60 वाली बात जो आपने रखी है, वो $60 को आप हटा करके
$1, $2, $3, $4, $5 तक सीमित रखिए। एक लेवल से तक 2 लेवल तक का $1, 3 लेवल का आप $2 लीजिए, 4 का ले लीजिए, इस प्रकार से करके मैक्सिमम $5 तक आप रखिएगा। और ये जो आपने घोषणा की है कि हम 6 महीने बाद 20% देंगे, चलिए मैं आपकी 6 महीने में 20% की बात मान लेता हूं, लेकिन आपको 20% अभी देना चाहिए। 20% आप अभी दे दीजिए, 20% फिर 3 महीने बाद दे दीजिए, 20% फिर 6 महीने बाद दे दीजिए, फिर 20% 9 महीने बाद दे दीजिए और 20% 1 साल में दे दीजिए। ऐसा सुलभ तरीका कि देना तो आपको है, तो तरीका ऐसा बनाए कि हमने जो कह दिया वही सही है, ये चीज ठीक नहीं है। इसमें आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी पैनिक में है। 9 महीने से लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। कंपनी ने खुद कई बार नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हम विड्रॉल देने जा रहे हैं। कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ब्लैक रॉक आपके साथ आया है तो उसने भी आपको फंड दिया है। तो थोड़ा सा ऐसा हिसाब कुछ बनाइए जिससे पैनिक का माहौल हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ये जो मंच है हमारा, इस मंच पर जितने भी हमारे लीडर हैं वो टोटल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। निरंतर 8-9 महीने से जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपको संभालना था कम्युनिटी को, वो कंपनी की जिम्मेदारी को ये मंच उठा रहा है। सबको जोड़ करके रखे हुए हैं हम लोग। जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ करके सबको बताते हैं, जानकारी देते हैं। आपका TUFT टोकन हम फिर कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, सिद्ध स्वरूप उसकी चिंता कभी नहीं करता। मैं ये फिर कहता हूं कि TUFT टोकन किस्मत बदलने वाला है आपकी। एक एक टोकन आपके लिए बहुमूल्य है। मैं अपनी बात से कभी पीछे होने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोला है कि आने वाले समय में ट्रेजर अगर चलता है, अगर ट्रेजर सही तरीके से कार्य करता है, तो क्रिप्टो के अंदर नक्शा बदलने वाला है। और ये नक्शा बदलेगा तो वो TUFT टोकन बदलेगा। ये TUFT टोकन क्रिप्टो में एंट्री की है और इसका यूज है, तो इसका एक एक टोकन आने वाले चंद महीने में, चंद सालों में आपको इसकी वैल्यू समझ में आने लगेगी। मैंने कई बार बोला है कि ट्रेजर की जो वापसी हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो TUFT टोकन का। आज TUFT टोकन को हम नहीं समझ रहे। कंपनी ने जो आज किया है, मैंने बहुत पहले बोल दिया था और कई बार बोला है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं। मैंने स्पष्ट बोला था कि 23 मार्च से 23 दिसंबर 9 महीने होते हैं और मुझे लगता है ये नया जन्म होगा और ये कंपनी सबको बराबर का ला करके खड़ा कर देगी। कोई 1 लेवल नहीं, कोई 2 लेवल नहीं, कोई 5 लेवल नहीं, कोई 6 लेवल नहीं, सबको एक बराबर करेगी और पूल 1, पूल 2 और पूल 3 करेगी। और कंपनी ने 100% वही किया है जो सिद्ध स्वरूप जैन ने बोला था और महीनों पहले बोला और कई बार बोला है। मैं समझ रहा हूं कंपनी कार्य कर रही है, कंपनी का विजन बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग गड़बड़ हो रही है। वो सेटिंग को सुधारना है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आप कहें वही सारी चीजें ठीक है, वो चीजें सारी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, बिना कम्युनिटी के आप आगे जा ही नहीं सकते। मैं लिख दे सकता हूं, आप कम्युनिटी को नहीं छोड़ सकते, कोई कंपनी नहीं छोड़ सकती। और ये पूरी इस मंच की ताकत है। ये हमारे जितने भी मंच चल रहे हैं उन सबकी एकता का परिणाम है। ये यहां से लिखा गया कि 1 पैसा नहीं देना है, तो लोगों ने इस मंच को मंदिर समझा है। यहाँ पर जो भी बोलते हैं हमारे लीडर उसको फॉलो करते हैं लोग, और जितने भी हमारे और भी मंच चल रहे हैं वो इस मंच को ही फॉलो कर रहे हैं।
और इसी मंच के सदस्य हैं जो अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने अपने मंच बनाए हैं, वो सब अपने ही मंच हैं, चाहे भले ही वहां पर 10 लोग बैठे हो, 5 लोग बैठे हो, 50 लोग हो, 100 लोग, लेकिन फॉलो इसी मंच को करते हैं, क्योंकि इस मंच ने जो कार्य किया है निस्वार्थ भावना से, सहयोग की भावना से आज भी कार्य कर रही है। इस मंच में जितने भी लोग हैं, एक पैसे के लिए कहीं भी किसी के जिम्मेदार नहीं है। आप लोग पहले से ज्वाइनिंग करे बैठे हैं, हमने तो मंच बाद में बनाया। कंपनी ने जब पैसा बंद कर दिया उसके बाद लोग परेशान हुए, दिक्कत में हुए, तो मनदीप शर्मा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन मिश्रा जी, हमारे संजय यादव जी, दीप नारायण जी, हमारे दिवांशु जी, आदरणीय अमूल्य जी, संजीव सिंह जी, इन सब ने मिलकर के सहयोग किया और ईश्वर की मर्जी से ये मंच चल रहा है, ये आप तय मानिए। बिना ईश्वर की मर्जी के ये इतना बड़ा मंच, इंटरनेशनल मंच बन नहीं सकता था। कहीं से सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग आपस की थोड़े से सहयोग के लिए ग्रुप बनाते हैं, जिससे हम आपस में चर्चा करते हैं, कुछ हमें जानकारी है तो मैं शेयर करूंगा और आपको जानकारी है आप शेयर करना, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। इस भावना से इस मंच की शुरुआत की गई थी। कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतना हमको, इतना आप लोगों का इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा कि इसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करेंगे। वास्तव में इस मंच ने इतना किया है कि जिसको हम कुछ बता नहीं सकते। जो लोगों ने ग्रहण किया है उनको पता चल रहा है कि वास्तव में इस मंच ने लोगों को क्या क्या दिया। जो कुछ नहीं जानते थे, जिनको कुछ नहीं पता था, जिनकी अपलाइन भाग खड़ी हुई थी, जिन्होंने बिल्कुल अपनी डाउनलाइन को बिल्कुल ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे निकाल के फेंक दिया था। ऐसे समय पर इस मंच ने बहुत से लोगों को जोड़ करके रखा हुआ है। और आदरणीय अमूल्य जी हम सबको जो है गाइड करते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर मेंटोर हैं वो सब एक से एक टॉप है, कोई किसी से कम नहीं। आप किसी भी एक भी मेंटोर को किसी से कभी भी कम आंकना भी मत। हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष अधिकार रखता है, उसको एक अनुभव है, जिंदगी जीने की कला यहाँ बताई जाती है, सिखाई जाती है। आदरणीय अमूल्य जी जब हम लोगों को मिले, उनकी भाषा उड़िया भाषा है, उड़ीसा के हैं, नहीं समझ में आती थी। याद कीजिए वो दिन जब वो बोलते थे, उसके बाद सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन मिश्रा जी उनको हिंदी अनुवाद करते थे, हम लोगों को बताते थे कि आदरणीय अमूल्य जी ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज आदरणीय अमूल्य जी की आवाज पूरे विश्व के अंदर सुनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति उनकी आवाज को अच्छे से समझने लगा है। तो उनकी मेहनत है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वो आज तक मेहनत कर रहे हैं। बदले में क्या दे दिया आपने, बताइए आदरणीय अमूल्य जी को आप लोगों ने बदले में क्या दिया? जो अच्छे लोग हैं वो आज भी मान सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गलत बोलते हैं। अब हम उनको गलत करने वाले लोगों को सिर्फ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं। उनके माता पिता उनको नहीं समझा पाए तो मैं उनको कहां तक रोक पाऊंगा। फिर भी हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसे कोई भी शब्द किसी के लिए मत बोलो, कि जो व्यक्ति आज इतना तो सहयोग कर रहा है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगातार सहयोग कर रहा है, 0.01 पैसे का गुनहगार नहीं है हम में से कोई भी। जो भी किया है आपने अपनी मर्जी से किया है, ज्वाइनिंग आपने पहले से करा के रखी है, मंच तो हम लोगों ने बाद में शुरू किया। TFT टोकन के लिए हमने बोला, हमारे मंच से बोला गया, स्पष्ट बोला गया, वो भी इसलिए बोला गया कि जब देखा कि 24 घंटे के अंदर 12,500 लोगों ने 3-3 हजार टोकन को बेच दिया था। आदरणीय अमूल्य जी की आंखों में आंसू आ गए थे, उनका गला भर आया था कि ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, ये अपने एसेट्स को इतने सस्ते में खो रहे हैं, ये अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उनको अनुभव है, उनको जानकारी है, उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है कि TFT टोकन आने वाले समय में ये करेंसी बनेगी, गैस फीस के रूप में काम आएगी, और ये कंपनी अगर अच्छे से कार्य करती है तो एक एक टोकन डायमंड है। ये चीज आप लोग अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको रेट नीचे आता दिख गया, क्योंकि आप तो शेयर मार्केट की तरह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया क्या गया, क्या सिखाया गया? यहाँ हमेशा बोला कि कम से कम 5 साल के लिए होल्डिंग बना करके रखिए,
यहाँ पर जब भी आदरणीय अमूल्य जी ने बात की है, हमेशा 5 साल की बात की है, कभी भी 1 साल, 4 साल, 3 साल की बात नहीं की। शुरुआत उन्होंने 5 साल की। उन्होंने जितना भी दृष्टांत दिया, चाहे बिटकॉइन का दिखाया हो, सोलाना का दिखाया हो, इथेरियम का दिखाया हो, या XYZ किसी भी गिगली का दिखाया हो, कोई भी कंपनी के टोकन का दिखाया हो, वो हमेशा बात करते हैं तो 5 साल की करते हैं। ये 5 साल की होल्डिंग को आप अगर बना करके रखते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न पाते हैं। हम लोग पेशेंस नहीं रखते। जो व्यक्ति जानकार है, अनुभव रखता है, वो व्यक्ति ट्रेडिंग में यहाँ पैसे कमा लेता है। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है वो होल्ड इज गोल्ड, होल्ड की पावर सबसे ज्यादा है। क्योंकि शेयर बाजार में क्या होता है कि आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है कि आपके पास होंगे तब ही बेच सकते हैं। जब हमारे पास टोकन नहीं है तो हम बेच नहीं सकते, हमें पहले खरीदना पड़ेगा। शेयर बाजार में दोनों तरफ से काम होता है। अगर आपको लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप बेच दीजिए पहले, और जब सस्ता हो तो नीचे खरीद लीजिए, और जब आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप खरीद करके रखिएगा, ऊपर जाए तो आप बेच दीजिएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए बोला गया कि ट्रेडिंग में यहाँ व्यक्ति वही कमा पाएगा जिसको बहुत अच्छा अनुभव है, जानकारी है। वो उसको पता है कि मुझे कब एंट्री करनी है और कब मुझे एग्जिट यहाँ से निकल जाना है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने यहाँ पर 1000 रुपए अगर एंट्री की है, मेरे को 1000 के 1100 रुपए बनेंगे कमीशन निकाल करके, तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा। वो नहीं देखता कि कंपनी कहाँ है, क्या है। उसको तो केवल मतलब ये है कि हमें 10 से 20% निकालना है। और वो ट्रेडिंग वाले जो जानकार लोग होते हैं वो अपना ऐसा करके, ऐसा नहीं है कि उनको वहां नुकसान नहीं होता, उनको वहां पर भी कभी कभी बहुत तगड़ा नुकसान होता है। अभी देखा गया कि अभी हमारे साथी ने 50-52 लाख टोकन बेच दिए और 42 पैसे पे बेचे। बेचने के बाद में फिर उनको लगा यार ये तो हमने गलत कर दिया, तो फिर 62 पैसे पे उन्होंने खरीद लिए, और फिर नीचे आया तो फिर उन्होंने बेच दिए। तो जल्दबाजी की, क्योंकि अनुभव नहीं था। तो इसलिए मना किया गया कि अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप ट्रेडिंग से दूर रहें। उतना ही लगाएं जितने खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर 0.01 पैसे का कोई अंतर ना पड़े। उधार लेकर के, घर का कीमती सामान बेच करके, लोन लेकर के, ब्याज पे लेकर के कोई भी एंट्री नहीं करनी है। स्पष्ट बोला। कंपनी ने जो 3000 टोकन दिए उसको ही संभाल करके रख लो, 5 साल की होल्डिंग कर दो, जल्दबाजी मत करो, बेचो मत। कंपनी ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, इसके लिए रोका गया। इसकी होल्डिंग पावर को हमने बताया है कि कंपनी ने फिर भी दिए, आपसे दोबारा पैसा नहीं लिया। अभी आप बेचोगे, क्या मिल रहा है? $1, $2, $3 बेच करके निकल रहे हो। ये $1, $2, $3 बेच के निकलने से 100, 200, 300, 500 रुपए से क्या भला होने वाला है। लेकिन वास्तव में अगर क्रिप्टो में है, एंट्री कर दी है, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें अपने लीडरों की बात को मानना पड़ेगा। देखिए, आपको नया कहीं से 1 पैसा लगाने के लिए यहाँ प्रेरित नहीं किया गया, स्पष्ट बोला है। आपके पास नहीं है तो आप 1 पैसा भी मत लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी रूप से मत लगाइए। अगर आपकी चिंता नहीं होती तो हम लोग क्यों मना करते हैं यहाँ पर $60 मत डालो? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हम लोग पहले से 3-3, 4-4 बार पैसे दे करके बैठे हैं, उसके बाद आप हमसे क्यों $60 मांग रहे हैं? अगर हम लोग कंपनी के एजेंट होते तो सबसे पहले प्रेरित करते आपको, अमूल्य जी सबसे पहले कहते कि जल्दी जल्दी डालो। लेकिन नहीं, इस मंच ने सबको रोका। एक झुट के साथ आवाज लगाई मैंने कि जितने भी मंच है वो सब हमारे मंच हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम $60 नहीं देना चाहते। कंपनी इसको बदले, नियम में संशोधन करे। जो उसने हमको बोला 6 महीने में 20% देंगे और 9 महीने में 30% देंगे और साल भर में 50% देंगे, उसमें भी संशोधन कीजिए। आप 20% अभी दीजिए, 20% 3 महीने बाद दीजिए, 20% 6 महीने बाद दीजिए, 20% 9 महीने बाद दीजिए और 20% 12 महीने बाद दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब रुके रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप अपनी बात रखें और हमारी बात को बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि हम भी पार्टनर हैं। आपने हमें कई बार बोला है कि आप भी हमारे पार्टनर हैं। जब हम पार्टनर हैं तो हमारा अधिकार है कि हम दोनों मिलकर के कोई बात रखेंगे तो मेरी बात को भी सुना जाएगा। मानो ना मानो वो एक अलग विषय है। हम सब स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है। हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम लोगों को स्वतंत्रता पसंद है, हम किसी के गुलाम नहीं है। आप हमें कोई चीज जबरदस्ती थोपो नहीं।
हमारी बात को भी आपको सुनना पड़ेगा, अगर सही है तो उसको मानना भी पड़ेगा और मानना चाहिए। हम कैसे कोई विकल्प नकारिए, हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ और आगे भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन तब तक रहेंगे जब तक आप हमारे भले के लिए सोचेंगे, हमारी कम्युनिटी के बारे में भी सोचेंगे। जहां गलती हो रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप नोटिफिकेशन को चेंज कीजिए, नोटिफिकेशन में सुधार कीजिए, और ये बार बार वही कॉपी पेस्ट करके जो भेज रहे हैं उसको आप बदल दीजिए। या तो वहाँ कोई ना कोई जो भी अपना से जो एडमिन टीम है वो वहां से गलती कर रहे हैं तो उनको सुधारिए, कि आप उसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसको बदलाव कीजिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको हम लोगों को बताइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागर जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर। वो लीडर नहीं है, हमारे टीचर भी हैं, हमें गाइड भी करते हैं और इस मंच को भी संभालते हैं और हमें टेक्निकल भी सिखाते हैं। हमारे बड़े भाई भी हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। वेलकम वेलकम, राधे राधे। शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप भी आपने ही करना है। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू योगेश भैया, थैंक यू वेलकम सर। जय श्री माता संजीव सर, सादर जय जगन्नाथ श्री स्वरूप सर, जय श्री जगन्नाथ श्री अमूल्य सर। सागर जय जगन्नाथ सौरभ जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री स्वरूप सर। आपकी आवाज ही हमारी जो पावर हाउस शब्द आपको दिया हमारे श्री अमूल्य सर ने गलत नहीं दिया है, और पूरी मीटिंग की एनर्जी आपसे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो बची कुची कसर पूरी करने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ आप छोड़ पाते हैं, छूटता तो वैसे कुछ नहीं है आपसे, फिर भी रिस्पेक्टेड जितने भी हमारे कोर टीम है, हमारा एडमिन पैनल है, सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और मैं अपने ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 के एक पार्टिसिपेंट्स को कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि नमन। साथियों, अभी जिस तरीके से आप सब देख पा रहे हैं कि चीजें अभी भी बदल रही है। एक छोटा सा पार्ट जो 60 यू डिपॉजिट की बात सिस्टम कर रहा है, अभी शायद हमारे फेवर में नहीं है, या हम उसके फेवर में नहीं। वो तो हमारे फेवर में होगा, इसलिए सिस्टम लेकर आया है, लेकिन अभी हम उसके फेवर में नहीं है। इस चीज पे चर्चा करने से पहले एक बहुत साधारण सी स्टोरी, कोई ईश्वर की नहीं है, लेकिन एक जीवन जीने के लिए और जो जिस माहौल में हम लोग इस समय चल रहे हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से एक एक इंसान की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में, पैसों की चाहत में, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वर्ल्ड में उन सब चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे स्टोरी जहाँ से मिलती है, मैंने आपको बताया आरजे कार्तिक एक चैनल है हमारा यूट्यूब का, और प्लस अनुज शर्मा जी, कृष्ण भगवान की स्टोरी वहां से बहुत अच्छी अच्छी मिलती है मेरे को। ओवरऑल और भी चैनल्स हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ज्यादा सुनता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और आज मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझको इनवाइट जरूर किया हमारे योगेश भैया ने, और मैं माफी चाह रहा हूँ अपनी बातचीत से पहले। मैं 1-2 मिनट 5 मिनट, हमारे अपलाइन मेरे टीचर श्री विपिन मिश्रा जी मंच से जुड़ गए हैं, और काफी दिनों के बाद, क्योंकि उनका मोबाइल खराब हो गया था, तो मैं चाह रहा हूँ अगर वो इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो मैं इस पूरी ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 की तरफ से उन्हें मंच पे बुलाना चाह रहा हूँ। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम माय अपलाइन, माय टीचर मिस्टर विपिन मिश्रा सर। वेलकम सर, बहुत दिन से सर आपका इंतजार रहा है। वेलकम। अगर आप मंच पर वेलकम, वेलकम सर। अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, वरना गैर मौजूदगी में मैंने कार्यभार संभाला, एक अलग बात है। विपिन मिश्रा सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो स्वागत है सर आपका मंच पर। आई थिंक नहीं पहुंच पा रही है, कोई और वजह हो सकती है। ज्वाइन किया था मैंने देखा था।
जी सर आए थे, मैंने भी देखा था, बस शायद चले गए सर। एक बार बुला लीजिए कॉल पे। चलिए कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मे भी अगर दोबारा आते तो बुलाता हूँ, फिर हम लोग ध्यान रखेंगे ओवरऑल। तो वो स्टोरी बहुत बच्चे की है, 10-12 साल के। और 10-12 साल का बच्चा जो रहता है, थोड़ा थोड़ा समझदार, मैच्योरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था, उसकी गली के नुक्कड़ पर, उसके घर से थोड़ी दूर पर एक नई शॉप खुली थी। तो जीने से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता था, और उसने देखा वहां पर एक नीचे जहां से रास्ते से गुजरता था, वो पपी शॉप थी। वहां पिल्ले मिला करते थे डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के, और उसको बहुत प्यार था उन सबसे, पहले भी रहा, बचपन में भी रहा था। तो वो उसको मन को रोक नहीं पाया और चला गया उस जीने से ऊपर। वहां जाकर उसने देखा बहुत छोटे छोटे पपीज थे, अलग अलग ब्रीड के, बहुत अच्छे लग रहे थे, और छोटे होते तो अच्छे लगते भी ज्यादा है। तो वो उसके ओनर से मिला, उसने पूछा यहाँ पर कि इनका क्या प्राइस है। तो ओनर ने उसको बड़े गौर से देखा, बच्चा था तो उसने बता भी दिया, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्यार से उसको कि 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के पपीज अवेलेबल है। तो उसकी पॉकेट में एक 100 का नोट था, किसी काम के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था। बट उसने वो जेब से निकाला और बोला, क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? अगर आप मुझे ये 100 रुपए रख लें, मुझे इनके साथ 1 घंटा खेलने का समय दे दो। तो ओनर भी थोड़ा समझदार था और दयावान था, उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम खेल लो इनके साथ में, ये 100 रुपए अपने पास रख लो, और जो काम मम्मी पापा ने तुमको बताया उसको करते हुए जाना। बच्चा खेलता रहा उनके साथ में, थोड़ी देर तक उसने देखा एक जो पपी था वो घुल मिल नहीं रहा था, थोड़ा दूर बैठता था, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो दूर ही रहता था। तो उसने पूछा ओनर से कि ये सबके साथ में खेल क्यों नहीं रहा है और क्या प्रॉब्लम है? तो उस ओनर ने बताया, अरे ये बेकार है, और इसका जो पैर है वो टूटा हुआ है, इंजर्ड है, और इसलिए इसको खेलना वेलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज्यादातर ये दूर बैठा रहता है। तो उसने कहा कि ये आप कितने में देंगे पपी मुझको? तो उसने कहा, बेटा इसका क्या करोगे, तो बेकार सा है, काम भी नहीं कर पाएगा, खेल भी नहीं पाओगे तुम इसके साथ में, ये तो बैठा ही रहता है ज्यादातर, और तुम्हें इसकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बोले, नहीं अंकल आप इसका प्राइस मुझको बताइए। तो उसने कहा, नहीं बेटा इसका कोई प्राइस नहीं है। तो उसने बोला, ठीक है अंकल, फिर भी आप रुकिए। वो घर गया अपने, तुरंत ही वहीं से पिगी गली के मोड़ पर ही था तो शॉप, तो वो तुरंत अपने घर गया, अपनी पिगी बैंक तोड़ी उसने, और उसमें जो भी पैसे निकले और थोड़े बहुत काउंट किया उसने अंकल से कहा, आपके शॉप पर वापस आया, वो सारे के सारे पैसे उनको दिए और बोला कि आपने बताया था मिनिमम 2000 प्राइस तो है, तो मैंने गिने ये 2000 नहीं है, इसमें 100-200 रुपए कम है, और मैं वो भी आपको दे जाऊंगा, तब मैं इसको लेके जाऊंगा, लेकिन तब तक आपको इसकी केयर करनी होगी। तो उसने कहा, नहीं नहीं मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए बेटा, तो ये तो वैसे भी मतलब मेरे लिए भी यूजफुल रहा, तुम चाहो तो उसको ऐसे ले जा सकते हो, मेरे ये तो मुझे इसकी केयर भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम उसको ले जाओगे तो मैं बच जाऊंगा उस केयर से भी, और तुम इसकी केयर कर लेना अपने इन्हीं पैसों से और भी चीजों से, अपने फैमिली वाले को पूछ भी लेना लोगों से, ऐसे मत ले जाओ इसको, क्योंकि ऐसा कुछ भी खेलेगा खालेगा नहीं, और इसका पैर टूटा हुआ है। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया, आप सुनकर बड़ा अजीब आपको लगेगा, और मे भी शायद होंगे, तो उस बच्चे का जो दर्द है अगर आप समझ पाएंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं जिंदगी की बहुत सारी चीजों को, गहराइयों को भी आप समझ पाएंगे। उस बच्चे ने फुल पैंट पहनी हुई थी, अपना एक पैंट को ऊपर किया, उसने दिखाया उसका आधा पैर नकली था। बोला, अंकल अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझको यूजलेस समझ लिया होता तो मेरे ऊपर वो पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा होता, आज मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होता, और लाइफ में जो मैंने सपने देखे हैं उनको पूरा करने की दिशा में मैं आगे नहीं बढ़ रहा। बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात उसने बोली, और उसने बोला, अंकल कोई भी, ईश्वर ने किसी को भी प्राइसलेस नहीं बनाया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, जिसको ईश्वर ने जैसा बना के भेजा है वो वैसा प्राइसलेस, वो अमूल्य है। और ऐसा ही ये हमारा ट्रेजर एनएफटी का मंच है, एक एक इंसान यहाँ पर अमूल्य ही है, न केवल हमारे अमूल्य सर, बल्कि जिसका जो भी नाम है वो सब अमूल्य ही है। और एक गुरु यही चाहता है कि जो वो सिखा रहा है, जो वो समझा रहा है, जो वो बता रहा है, जो कुछ भी उसके पास में है, उसका शिष्य भी वो सब लेकर उसका नाम रोशन करे, उससे आगे बढ़े। और हमारे श्री अमूल्य सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उम्र में मुझसे जरूर छोटे हैं वो,
लेकिन उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्होंने इसी भावना से इस मंच को सब कुछ दिया है। ट्रेजर का जो भरोसा उनके दिल और दिमाग में है, जिस भी वजह से है, अगर उनका कनेक्शन ट्रेजर के साथ में है तो भी, नहीं है तो भी, चाहे उन्होंने टेक्निकल नॉलेज की वजह से हमको सब कुछ दे पाया हो, जो कुछ भी है, उन सब चीजों के लिए हमारे अमूल्य सर को कोटि कोटि प्रणाम। दुकानदार ने उस बच्चे की बातचीत को सुना और वो दुकानदार भी थोड़ा सा रुआसा हुआ आया। उसने कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी और मैं तुमको इसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं अंकल, मैं गिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं लूंगा और मैं 200 रुपए लेकर आऊंगा और इसका जो मिनिमम 2000 मूल्य आपने रखा है अपने सारे पपीज का, मैं इसको उन्हीं के साथ में देखना चाहता हूँ। उन्हीं के साथ में भी आप इसको रखिएगा और ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इसकी वो पैर सही करा सकते हो तो जरूर कराइएगा, नहीं तो जब मैं लेके जाऊंगा तब तो मैं जरूर ही कराऊंगा। लेकिन मैं इसको आज आपसे 2000 रुपए में इसको ले जाने के लिए जरूर आपके पास में वापस आऊंगा। दुकानदार ने बच्चे की जिद रखी, बच्चे का मान रखा, वो पैसे रखे, वो बोला ठीक है मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, जब कभी तुम 200 रुपए लेकर आना और ये पप्पी आज से तुम्हारा होगा और मैं इसके जो कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। फिर आने वाले समय में वो जिस तरीके से करके मैंने 2 महीने के बाद बच्चा लौट कर आया, वो पप्पी उसको बहुत हंसता खेलता मिला, उन सबके साथ में उस दुकानदार ने उसका ट्रीटमेंट कराया, जो भी पैसे लगे हो, बट उस बच्चे ने जो सीख दी वो उसके लिए बड़ी थी। और आज कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इन सब चीजों की आवश्यकता है कि जिसको हम प्राइसलेस समझ रहे हैं, हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी हमारे कुछ करने से अगर उसके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, चाहे वो सेहत के मामले में हो, चाहे वो दौलत के मामले में हो, किसी का घर बनने के मामले में हो, अगर एक ईंट आपके पैसे की किसी की घर बनने में लग जाती है तो उसकी जो दुआएं होती हैं, एक सीमेंट की बोरी भी अगर आपके वजह से लग जाती है तो उसकी जो दुआएं होंगी वो जीवन पर्यंत आपके लिए काम आए। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं वापस आता हूँ अपने ट्रेजर फैमिली के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेजर फैमिली और ये मंच इसी भावना से बना है, इसलिए मैंने ये स्टोरी। बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आए या ये कहें कि सर यहाँ तो टेक्निकल बात ही हमको सुनना था, ये स्टोरी तो हम सुन सकते हैं। सर आप सुन सकते हैं लेकिन नहीं सुनी आपने, इसीलिए आप वो सारे काम करते हैं। बहुत सारे अपलाइन डाउनलाइन का साथ छोड़ा, बिजनेस में लेकर चले आए, जब तक रेफरल मिला, जब तक इनकम मिली तब तक साथ दिया, जब इनकम मिलना बंद हो गई साथ छोड़कर भाग गए। वो 10 साल के नहीं थे, वो 25 साल के थे, वो 30 साल के थे, वो 40 साल के थे, वो 50 साल के थे, उसमें 60 साल के लोग भी, पैसे वाले लोग भी थे, बिना पैसे वाले लोग भी थे। सिस्टम के साथ साथ चले और आज सिस्टम थोड़ा सा कुछ अलग डिमांड कर रहा है तो उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया, जबकि ट्रेजर अभी कहीं नहीं गया। हो सकता है वो हमारी बात मान ले, हमारे $1 से लेकर $6 वाली बात को एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है वो जो मैंने मॉर्निंग में कहा कि 3 दिन के अंदर हमारे उस प्राइस को, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत कुछ हो सकता है। आपने शिबा इनू का प्राइस देखा, वो रात भर में 2 0 3 0 किलो हो गए थे, वापस आ गया अलग बात है, लेकिन रात भर में हुआ था वो 2 0 किलो हो गए थे, 100 गुना 1000 गुना रात भर में हुआ था। तो कम का खेल चलता रहता है। आज तो सिस्टम के हाथ में है, सिस्टम चाहे तो लिक्विडिटी पूल का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी निकाल कर उसमें से टोकन का प्राइस कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, बाद में वापस उसमें वहीं पर टोकन डालकर उसके प्राइस को फिर नीचे ला सकता है। ये सब कर सकता है सिस्टम। तो अगर $60 की डिमांड सिस्टम हमसे रेगुलर बेसिस पे कर रहा है और $60 डलाकर ही उसको एक्टिवेशन करवाना है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आज हमारे पास में अगर ब्लॉकचेन के अलावा कोई रास्ता है तो वही है जो 3000 टोकन आपने दिए हैं लोगों ने, जो अपने खरीदे, उन्होंने अपने गाड़ी को पसीने की कमाई से खरीदे, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर आप उसको 0.02 तक पहुंचा देते हैं 3 दिन के अंदर, तो ईच एंड एवरी पर्सन डिपॉजिट कर देगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। तो विपिन सर अगर आप आए हो तो प्लीज जाइएगा, नहीं रुके रहिएगा। विपिन सर आप जाइएगा, नहीं रुके रहिएगा, मैं 2 बार आपको देख चुका हूँ, अब मत जाइएगा लीव करके। तो मैं यही कहना चाहूंगा सिस्टम से, पूरे अपनी ट्रेजर एनएफटी फैमिली की तरफ से, डिजिटल वेब 3.0 की फैमिली की तरफ से, सिस्टम को जो डिस्ट्रस्ट खोया है उस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए सब कुछ अब सिस्टम को करना है। अब बारी सिस्टम की है हर एंगल से। हम 60 डिपॉजिट 60 यूनिट डिपॉजिट के डिसफेवर में सिर्फ इसीलिए हैं कि 8 से 9 महीने से कोई इनकम सिस्टम की तरफ से हमको नहीं हो पाई है, सिर्फ इस वजह से और कोई दूसरी वजह नहीं। हम सिस्टम के साथ थे, सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम के साथ रहेंगे।
और इस वक्त तो मैं यही बोलूंगा कि ऑल ओवर इंडिया जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये अकेला ऐसा मंच है जिसको लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम से इनको पेड किया जा रहा है, ट्रेजर एनएफटी की तरफ से इनको पेड किया जाता है, इसीलिए ट्रेजर एनएफटी के फेवर की बात करते हैं। और ये तो गॉड जानता है, ईश्वर जानता है, ट्रेजर एनएफटी जानता है, उसका मैनेजमेंट टीम जानता है, और कोई नहीं जानता कि हमको ट्रेजर एनएफटी की तरफ से क्या दिया जा रहा है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हम सिर्फ सेल्फलेस की फीलिंग से काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस भावना से काम कर रहे हैं जो ट्रेजर से जुड़ा है उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो अगर ट्रेजर एनएफटी हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो पहला काम तो ये करे कि उस $60 को आने का इंतजाम करे। जैसे ही वो आएगा हम तुरंत डिपॉजिट कर देंगे। कोई भी रास्ता जो सिस्टम को सही लग रहा हो उसको अपना ले। दूसरा, हम नहीं चाहते हैं आप उसके बदले में हमें $1 की सब्सिडी 5 साल तक दें। हम सिस्टम पर भी लोड नहीं डालना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि अगर $10,000 के बदले में आपको अगर $1,00,000 देना पड़ रहा है, मत दीजिए। जिस तरीके से हमारे श्री आप सिर्फ 20% की 3, 4, 5 हमारी EMI बना दीजिए। हमारा जो ओरिजिनल फंड है आप सिर्फ उतना ही दीजिए, मत दीजिए उसके ऊपर में कोई सेकंड रिवॉर्ड। लेकिन इतने के, और ये हमारा जनवरी से आप शुरू कर दीजिए हर हाल में, तो भी हम, और दिसंबर में दे देंगे तो और भी अच्छी बात है, तो भी हम $60 डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन इस सब के साथ साथ जो प्रॉमिस आप करते चले आ रहे हैं, जो फंड आपने जनरेट किया कम्युनिटी से, वो ब्लॉकचेन के लिए किया, तो हमें ब्लॉकचेन की नीड हर हाल में ज्यादा है। आपके लिए भी जरूरी है और कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। और मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन अकेला एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा और बाकी कम्युनिटी भी खुश हो जाएगी, और कम्युनिटी आपको उससे ज्यादा नंबर जो आप डिमांड चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है 300 बिलियन की कम्युनिटी को अपने साथ रखना, वो सब आपके साथ आ सकती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ब्लॉकचेन ही वो रास्ता है। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग का वाइंड अप करूंगा, लेकिन अगर विपिन सर मौजूद हो अगेन तो मैं चाहूंगा अगर मेरी बात सुन रहे हो और कहीं दिख रहे हो, एक बार अगर उस मंच पर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। विपिन सर सुन पा रहे हैं आप? है मंच पर? सर आए थे फिर से चले गए सर। चले गए, चलिए कोई नहीं सर, ओके। तो मेरी बात यहीं से समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्टोरी पर भी ध्यान दीजिएगा, और ट्रेजर एनएफटी को जो कर रहे हो तो है ही अच्छा। और फिर भी मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की जानकारी के लिए बता दूं, श्री अनूप आ चुके हैं, मिस्टर विपिन मिश्रा जी। सर जी विपिन जी का मोबाइल पूरा काम नहीं कर रहा है, तो एक बार देख लीजिए, उनका मोबाइल अभी काम नहीं कर रहा है। विपिन सर आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। हाँ, आते शायद उनको छूट जाता है, कुछ पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, चलिए मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ। और यहाँ श्री अनूप भाटिया जी हैं अमृतसर से, उन्होंने बहुत कुछ देख सुन के हमको दिया, और आपने हमारे वेब3 प्लेटफॉर्म पर भी छोटा वीडियो भी देखा होगा शायद, जिसमें वो कुछ सर्चिंग का वीडियो है ब्लॉकचेन के ऊपर। वहां पर हमको 2-3 चीजें उन्होंने बनाकर दिखाई है जो कि लाइव है, कुछ 6-7-10 सेकंड पहले की है, कुछ जब उन्होंने टेस्ट किया मतलब। और वो यूनिसेफ के हमारे उससे है जो कि अभी इनएक्टिव है, और उससे कुछ चीजें निकाली जिसमें ये दिख रहा है कि अब हमारा ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर डाओ पर काम कर रहा है। वहीं पर हमारी हमको कुछ एक ऐसा लिखा दिखाई पड़ता है, अनस्टेक प्रिंसिपल। तो अगर उसको पूरा पढ़ने का प्रयास करूंगा आपको दिखाया जाएगा तभी कि अनस्टेक प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकता है, वो जो सिस्टम बात कर रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट पहले देंगे या जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो हो सकता है